डिवाइन डेज़ी काउंसलर चैनल में आप सबका स्वागत है दोस्तों। वो पल जब हमारा कोई प्यारा सा साथी छूट जाए, हमारा प्यार से भरा दिल टूट जाए, हमें लगे कि बस हम सबसे अकेले हैं, सबसे रिजेक्टेड है, अकेले हैं। क्या उससे बाहर आना मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। ये हुआ है। लोग इससे बाहर आए हैं और बहुत 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 खूबसूरत ज़िंदगी उस पार उनके लिए वेट कर रही होती है। आप भी इस फीलिंग से, इस स्टक अप फीलिंग से बिल्कुल बाहर आ सकते हैं। बस दिल खोल के, दिमाग खोल के ये वीडियो शांति से सुनना। हम इस प्रोसेस को आपके लिए एकदम सिंपल वर्ड के अंदर ब्रेक डाउन करेंगे 3 अलग अलग स्टेप में। हम साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, पर्सनल 1-to-1 टैरोट रीडिंग, ये सारे सेशंस देते हैं। अगर आपको चाहिए तो पर्सनलाइज्ड अफर्मेशंस और मेडिटेशंस के ऑडियो भी प्रोवाइड करते हैं। आप हमें सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक के ऊपर मैसेज कर सकते हैं ये सर्विसेज के लिए। हम आज के टॉपिक के ऊपर आते हैं, हाउ टू डील विद अ ब्रेकअप, हाउ टू डील विद दैट फीलिंग्स ऑफ द एंड, दैट मैं अकेली हो गई हूँ, मेरे पास कोई उम्मीद नहीं है। ट्रस्ट मी दोस्तों, ये सारी फीलिंग्स गलत है, बहुत गलत है। आप इसमें से 100% बाहर आ सकते हैं अगर आप उस जोन में हैं। तो एक दिन के अंदर भी मूव ऑन करना आपके लिए पॉसिबल होगा। बस मेरे साथ रहिए और मैं जो कहना चाहती हूँ उसे दिल खोल के, दिमाग खोल के शांति से सुनना। फर्स्ट स्टेज ये होता है कि इंसान कॉन्स्टेंटली उनके बारे में सोचता रहता है। दिल और दिमाग के ऊपर वो छाए रहते हैं। ये चाहते हैं कि वो क्या कर रहा है, क्या हो रहा है उनकी ज़िंदगी में, मुझे याद कर रहा है या नहीं, कैसे मूव ऑन हो गया, ये सारे थॉट चलते रहते। स्टेप 1, स्टॉप इट। स्टॉप इट एंड टेक योर पावर बैक। जब भी आपका दिल उनके बारे में जानना चाहे, उनके बारे में बस एक लूप में फंस जाए सोचते सोचते, तो अपने दिल के ऊपर हाथ रखो। ये जो आपका प्यारा सा दिल है वहाँ पे उसको बोलो कि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत केयरिंग हो, अभी भी उनके लिए केयर कर रहे हो, तुम प्यार से भरे हो, तुम प्यार चाहते हो, शायद इसीलिए उनके बारे में सोच रहे हो। लेकिन सुनो मेरी बात, अपने दिल को ये बोलो कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं इस वक्त अभी तुम्हारे साथ हूँ और मैं हूँ मैं खुद। मुझे पता है तुम बहुत दुखी हो, लेकिन हम दोनों हैं ना एक दूसरे के साथ। प्लीज़ मुस्कुरा दो, प्लीज़ 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 खुश हो जाओ और एक ऐसी याद को सोचो दोस्तों जब आपको जीवन में जीत मिली थी, जब आपको किसी ने अप्रिशिएट किया था, उन्होंने नहीं, प्लीज़। वो वाली खुशी जो आपको स्कूल कॉलेज में कहीं पे टॉपर बन के आई थी, आपको एक गिफ्ट मिला था, आपके दोस्तों ने कोई भी याद जो आपको बहुत खुशी दे, वो खुश करो। अपने दिल को बोलो कि ये हूँ मैं, ऐसी खुश रह सकती हूँ और हूँ। ट्रस्ट मी, पॉजिटिविटी हील कर सकती है। आपको बहुत अच्छा लगेगा वो याद को सोच के और अपने दिल को ये बोल के कि मैं हूँ तुम्हारे साथ। सेकंड चीज़ जो हर एक कोई बोलता है, बहुत क्लीशे है, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, डांसिंग कीजिए, पार्टी कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनसे आप दिल खोल के बात कर सकते हैं। फ़ोन पे बात कीजिए। अगर अकेले हैं तो वीडियोस
वो देखिए जो आपको खुशी दे, कॉमेडी मूवीज़ देखिए। ये मोटिवेशनल वीडियो उस टाइम पे नहीं चाहिए होते, उस टाइम पे आपका दिल और ही टूटता रहता है। और कुछ लोग तो ऐसा उल्टा लेते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं अपने एक्स को फिर से लाने के लिए। नहीं, आपका दिल टूट चुका है, वो रिश्ता इस वक्त नहीं है, और आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने आप को फिर से एक खुशहाल पटरी पे लाने पे होना चाहिए, वो चीज़ नहीं। खुश हो जाओ, पहले अपना दिल ठीक कर दो, बाकी की सारी चीज़ें हो जाएगी पक्का। आपका इंटेंशन, आपका मकसद इस दुख की घड़ी को बहुत ही ग्रेस के साथ पार करना होना चाहिए। ये थर्ड बात है कि एक डिग्निफाइड वे में आप ब्रेकअप को डील कीजिए। हम कितने सारे सेलिब्रिटीज़ के ब्रेकअप को सरेआम देखते हैं पब्लिकली, लेकिन कभी कभी कुछ लड़कियां इतनी ग्रेस से उसको पार कर जाती है, पब्लिकली ब्रेकअप के बाद भी बहुत ही खुश नज़र आती है। वो फेक खुशी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने आप को किस तरह से संभाला, पब्लिक आई में होते हुए भी। मीडिया में लोग, फैंस ये सब कहते रहते अरे हमें तो बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने वो हिम्मत की कि वो उस ब्रेकअप से बड़े हैं, वो उस दर्द से बड़े हैं, उनकी ज़िंदगी है आगे। और चाहे हम सेलिब्रिटी नहीं हैं, चाहे हमारे पास कोई होप भी नहीं है, लेकिन इस चीज़ को पीछे छोड़ना हमारे लिए भी उतना ज़रूरी है जितना उनके लिए। तब भी आपको एक नया सूरज दिखेगा, तब भी आपको एक नई रोशनी दिखेगी। चलिए, तो थर्ड पॉइंट है कि आपको इस दुख की घड़ी को बहुत ही डिग्निटी से पार कर देना है। कोई गुस्सा, कोई वो बाहर नहीं दिखाना है। नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताती हूँ, जब वो आप अपने इमोशंस कहाँ पे रिलीज़ करेंगे। देखिए, अगर आप अपने दिल का साथ देंगे तो आप बहुत ही आनंद से, बहुत ही ईज़ से इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे। रूमी जो है वो बोलते हैं कि दिल जब टूटता है ना तो उसमें से एसेंस बाहर आता है। ये ब्रेकअप आपके लिए एक मैच्योरिटी का स्टेज लेके आया है। हर एक इंसान सीखता है। आप सोचते होंगे मेरा तो ब्रेकअप हो गया, शादी नहीं हुई, डिवोर्स हो गया, तो मैं कैसे, नहीं। हम सबको एक इमोशनल मैच्योरिटी के लेवल को पाना होता है। और ट्रस्ट मी, ब्रेकअप से बड़ा कोई लेसन आपको ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। एक पॉइंट आएगा जब आप उसको थैंक यू बोलोगे कि थैंक यू, जिसकी वजह से मैं इतनी समझदार और अपने आप को प्यार करने वाली और इतनी मतलब अपने आप में इनकम्प्लीट हुई उस चीज़ की वजह से। ब्रेकअप हुआ है तो यूनिवर्स ने आपके सामने ये चीज़ रखी है, तो उसके 3 ही रीज़न हैं। वो इंसान आपके लिए सही नहीं थे, या सेकंड, आप अपने आप से प्यार नहीं करते थे, तो वो चाहे सही भी थे लेकिन आप अपने आप को प्यार नहीं करते थे, बहुत ज़्यादा क्लिंगी और बहुत ज़्यादा पजेसिव, तो दैट विल एंड इनटू द रॉन्ग ब्रेकअप ओनली। और थर्ड जो है कि आपके लिए इससे बेहतर है, प्यार का एक रिश्ता है, बस अपने आप को संभाल लीजिए। एक घाव दिल के ऊपर लगा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। ये जो पल है यहाँ पे लग रहा है कि इसमें से शायद कभी निकल ही नहीं पाएंगी। एक रात को अपने भगवान के सामने, अपने खुदा के सामने इबादत में बैठी, दिल खोल के रो दीजिए, सारी शिकायतें लगा दीजिए, लिख दीजिए, उसको बोल दीजिए कि आपको बहुत बुरा लगा, आपके साथ ऐसा हुआ, क्यों किया ऐसा। सारी शिकायतें लगा दीजिए, अपने सारे इमोशंस को अपने आंसू के साथ बह जाने दीजिए, बहुत ज़्यादा रोइए। जब अकेले हैं तो ये कीजिए, या फिर एक कोई काउंसलर या कोई दोस्त जिसके ऊपर आपको यकीन है कि मुझे रोना है। हाँ, आपको लगता है कि आप अकेले रोएंगे तो ज़्यादा, तो किसी काउंसलर का सपोर्ट लीजिए, कोई मतलब कहीं पे भी, या एक दोस्त जो बहुत ट्रस्टवर्दी हो उनके साथ। आंसू को बह जाने दीजिए, बह जाने दीजिए,
बह जाने दीजिए, बह जाने दीजिए। अपने आप को, घाव को खोलिए, इसके ऊपर प्यार से मरहम लगाइए। जो प्यार किसी और से चाहा था, किसी और से किया था, वो खुद को कीजिए। ये प्यार, ये खुद को सपोर्ट करना आपका जीवन बदल देगा दोस्तों। एक्सेप्ट कर लीजिए कि ब्रेकअप हो चुका है। ये इसीलिए हुआ है कि आप अपने आप के अंदर ग्रो करें, अपना नेक्स्ट वर्जन रिलीज़ करें। आपका जो भी नाम है उसका 2.0 वर्जन बन के आएगा इस ब्रेकअप के बाद। ये मेरे शब्द याद रखिए, ये 100%। कोई ना कोई अच्छा इंटेंशन कुदरत के नज़र में रहा होगा। उनको शिकायतें लगाइए, रो दीजिए, अपने घाव को खुल के उसमें से सब बाहर आ जाने दीजिए, दर्द, खून बह जाने दीजिए। अब इसके ऊपर एक प्यार का मरहम लगाइए कि हम इसमें से बाहर आ गए। एक ज़िंदगी, एक पॉजिटिव अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए तैयार है। वो है या नहीं है मुझे नहीं पता। मैं अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ। ये गलत हो गया, स्वीकार कर लिया, जो भी था। लेकिन इस वक्त मैं शांत हूँ, खुश हूँ, अपने आप को सपोर्ट कर रही हूँ 100%, और इसमें से मैं बाहर आके रहूँगा। बस 7 दिन से ज़्यादा ये नहीं करना है। 7 दिन अपने दिल पे हाथ रखने वाली, और बस एक बार दिल खोल के रोने वाली, और फिर अपने दिल को समझाने वाली एक्सरसाइज आप करते रहेंगे कि बेहतर है। इम्पॉसिबल नहीं है, हम खुश हो सकते हैं, हम खुश हो गए हैं। ट्रस्ट मी दोस्तों, आपका जीवन बदल देगा। मैंने एक सेल्फ लव चैलेंज कहीं भी सीरीज़ शुरू की है 21 दिन के लिए। अगर आपको इसमें कहीं ट्रबल आती है तो प्लीज़ वो वाली चीज़ फॉलो कीजिए। लेकिन एक ही इलाज है ब्रेकअप का, वो है खुद से प्यार करना। इस फेलियर को स्वीकार करके बस आगे बढ़ जाना, ये मान लेना ये आपके बेहतर के लिए आपके कुदरत ने किया था। बस सीखिए, इस इमोशन से डील कीजिए, इसे बह जाने दीजिए, रो लीजिए, और फिर अपने दिल को बताइए कि मैं तो हूँ, मैं आगे बढ़ूँगी, मेरे जीवन में बहुत सारा प्यार है और वो मुझे ज़रूर मिलेगा। चलिए, आपका दिन शुभ हो, खुश रहिए।